हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस नीतू सिंह और मैं कॉम्प्रिहेंशन बुक से एल्बर्ट आइंस्टाइन का आज मैं क्वेश्चन आंसर्स देने वाली हूँ। यहाँ पे आप लोगों को पहले दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ आइंस्टाइन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्या था वो आइंस्टाइन जो साइंस को दिए थे। आंसर्स आपका सामने लिखा हुआ है, आइंस्टाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस इज़ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो कंट्रीब्यूट किए थे। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द आइंस्टाइन इन द चाइल्डहुड। तो आइंस्टाइन चाइल्डहुड में मतलब बचपन में वो कैसे थे। सो आंसर इज आइंस्टाइन्स चाइल्डहुड वॉज अ नॉर्मल वन था जैसे सभी चाइल्ड होते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट टू हिज फैमिलीज इरिटेशन ही लर्न टू स्पीक एट अ लेट एज। और वो फैमिली का इरिटेशन क्या था कि वो बहुत ही देर से सीखे लर्न करना या फिर बात करना। बिगिनिंग इन 1884 ही रिसीव्ड अ प्राइवेट एजुकेशन इन ऑर्डर टू गेट प्रिपेयर फॉर स्कूल। और 1882 में वो प्राइवेट एजुकेशन मतलब स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो गए थे ताकि और भी उसके बारे में एजुकेशन उन्हें मिल सके। ओके, नाउ क्वेश्चन सी, वाई डिड ही मूव टू द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम जर्मनी। तो वो जो है आइंस्टाइन जो है वो यूनाइटेड स्टेट क्यों गए थे जर्मनी से। तो आंसर इज़ ओवर देयर, एन आउटस्पोकन एंड पैसिफिस्ट who was publicly identified with a Zionist movement, Einstein emigrated from Germany to United States when the Nazis took power before World War II. He lived and worked in a Princeton, New Jersey for the remainder of his life. So over here जो आइंस्टाइन जो है वो जर्मनी गए थे, सही जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट गए थे वहाँ पर वैन वर्ल्ड वार 2 हुआ था। उसके बाद फिर वो वहीं काम करने लगे अपना न्यू जर्सी पहनकर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन डी, वाई इज़ आइंस्टाइन नेम क्लोजली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर बॉम्ब। सो जो आइंस्टाइन जो इन्वेंट किए थे न्यूक्लियर बॉम्ब दोनों मिलकर किए थे वो सत्यानाथ बोस और आइंस्टाइन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम था वो आइंस्टाइन का ही क्यों था ये यहाँ पे पूछा गया है। तो आंसर, एल्बर्ट आइंस्टाइन डिड नॉट वर्क डायरेक्टली ऑन इन्वेंटिंग द एटम बॉम्ब। तो वो डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं थे, बट हिज नेम इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द बॉम्ब। दिस इज़ बिकॉज हिज साइंटिफिक वर्क ऑफ डिस्कवरी वेयर की इन द बॉम्ब्स। तो साइंटिफिक की उनका इस बॉम्ब में वो क्या था, बॉम्ब डेवलपमेंट में वो था स्पेशली हिज वर्क ऑन एनर्जी एंड मास। हम पहले ही बताए थे कि वो साइंस में वो अपना एनर्जी और मास जैसे ई और एम ऐड किए थे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे यहाँ पर। तो एनर्जी एंड मास एंड हिज फेमस इक्वेशन, और वो जो इक्वेशन बनाए थे जो नया E=mc और 2। ओके, तो ये इक्वेशन उनमें ज़्यादा ऐड था, इसलिए उनका नाम ज़्यादा इस न्यूक्लियर बॉम्ब से एडेड थे। नाउ कम टू क्वेश्चन ई। सो क्वेश्चन ई ओवर हियर, व्हाट डू यू नो अबाउट हिज लव फॉर म्यूज़िक। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के म्यूज़िक के लव के बारे में आप क्या जानते हैं। एल्बर्ट रिसीव अ लव ऑफ म्यूज़िक फ्रॉम हिज मदर and said that if he were not a physicist, he would be a musician. He played a violin and piano and said that he got the most joy out of life in doing that. तो उन्हें ये मतलब म्यूज़िक प्ले करना उन्हें बहुत पसंद था। अगर वो एल्बर्ट फिजिशियन अगर नहीं होते तो वो आज एक म्यूजिशियन बने हुए होते। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, क्वेश्चन एफ। क्वेश्चन इज, वाई हैज़ हिज ब्रेन बीन प्रिजर्व्ड बाई द साइंटिस्ट। तो उनका ब्रेन जो है वो क्यों रखा गया था साइंटिस्ट के द्वारा। सो द आंसर इज, आइंस्टाइन्स ब्रेन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बाई साइंटिस्ट सो दैट they can find out why he was such a genius by examining it. It is said to be difficult from the brain of the most other people. तो वो ये जानना चाह रहे थे वो साइंटिस्ट कि क्यों इसका ब्रेन जो है बाकी लोगों से, बाकी साइंटिस्ट लोगों से भी अलग है।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपके बुक का जो आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, and I will give you the more questions from the inside book. Okay, so for today this much, and thank you. Stay home and be safe.